हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये सीखा था कि हमें हमारा शॉपिफाई का स्टोर स्टार्ट कैसे करना है, बेसिक प्लान कैसे लेना है, एवरीथिंग, ईमेल वगैरह सब कुछ। आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने फ्यू मिनट्स के अंदर सारा का सारा स्टोर रेडी करके दिखा दिया था कि शॉपिफाई का फ्री स्टोर स्टार्ट कैसे करना है। उसके बाद आज की जो हमारी वर्किंग है वो ये है कि हमारे हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर थीम के ऊपर वर्किंग कैसे करनी है। क्योंकि जब हम हमारा ऑनलाइन स्टोर परचेज कर लेते हैं शॉपिफाई से तो हमारे पास कुछ इस तरीके की थीम आई हुई होती है जो कहलाती है बेसिक थीम शॉपिफाई की तरफ से। आप अपने शॉपिफाई स्टोर को लॉग इन करेंगे, इसके बाद आपने आना है यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर और थीम के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे करंट थीम के अंदर डॉन थीम नज़र आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास नीचे स्क्रॉल करेंगे तो शॉपिफाई की तरफ से आपको फ्री थीम्स मिलती हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा आप डॉन थीम के साथ वर्क करना स्टार्ट करें, क्योंकि डॉन थीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सजेस्टेड होती है। एज अ बिगिनर आप इसके अंदर बहुत चीज़ें इस्तेमाल ईजी तरीके से कर सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब व्यू करने के लिए आपने अपनी थीम को व्यू करने के लिए यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, प्रीव्यू के अंदर जाना है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे स्टोर लोड हो चुका है और बेसिकली हमारे पास स्टोर बहुत बेसिक है। यहाँ पे ना हमारे पास इमेज चेंज है, ना बैनर चेंज है, नथिंग। तो ये हमारे पास इस तरीके का शॉपिफाई का स्टोर हमें मिलता है जो कि मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर आप चलें तो ये स्टोर बेस्ट है आपके शॉपिफाई के लिए। आपने बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होता शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। तो आपका स्टोर का नेम, दूसरा आपका प्रोडक्ट पेज, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और थर्ड आपका प्रोडक्ट ऑब्वियसली। अगर आपका प्रोडक्ट पेज ओके है तो आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा। अगर आपका प्रोडक्ट पेज बेकार बना हुआ है तो आपको सेल्स के ऊपर बहुत मसला होगा। तो तीन चीज़ों के ऊपर हम वर्किंग करेंगे आज हमारे स्टोर के ऊपर। कलर ऐड करना, नेम के ऊपर, और बेसिकली शॉपिफाई की कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगा। आपने हमारा अपना लोगो बनाने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कैनवा के ऊपर आप अपना लोगो बनाए। मैंने एक बेसिकली ब्रांड का नाम निकाल के रखा हुआ है लोगो के लिए। क्या क्या आपको समझाऊं, स्टोर का नाम वो बेसिक बाय के नाम से मैंने बनाया हुआ है। आपने सिंपल कैनवा के ऊपर आना है और अपना पूरा का पूरा लोगो यहाँ पे डिज़ाइन कर लेना है। कोई इसमें मसले की बात नहीं है। अगर किसी को लोगो के अंदर मसला हो रहा है कि मुझे लोगो बनाना नहीं आता, तो आप यहाँ पे जाके फ्री लोगो जनरेटर लिखेंगे तो आपको यहाँ से फ्री लोगोस मिल जाएंगे और आप इजी तरीके से यहाँ पे अपना लोगो बना सकते हैं। लोका एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आप अपना लोगो की इंस्पायरेशन ले सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं जो भी आपको लोगो को डिज़ाइन करना हो। तो बैक टॉपिक, तो मैंने यहाँ पे अपना लोगो डिज़ाइन किया हुआ है इस कलर के साथ। मैं अपने पास यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करूँगा। आपको मैं एक रेकमेंडेशन देता चलूँ कि अपने शॉपिफाई स्टोर को ब्लैक एंड वाइट नहीं बनाइएगा, थोड़ा कलरफुल होना शॉपिफाई स्टोर ज़रूरी है। कलरफुल से मुराद आपका पास एक कलर तो बेसिकली आपके पास स्टोर के ऊपर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कलर ऐड नहीं हुए हुए तो आपका स्टोर बहुत फीका लगता है। फीके स्टोर के ऊपर काम करना सही नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे अपने पास यहाँ पे कलर ऐड कर लिया, ठीक है, और मेरा स्टोर का लोगो यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है। मैं इसको थोड़ा सा, सही है। स्टोर के लोगों के रिकमेंडेशन और स्टोर के नेम के रिकमेंडेशन में मैं आपको बोलूंगा कि बिल्कुल ही नॉर्मल सा स्टोर का नाम रखें। बहुत ही बड़ा या लेंथी नाम नहीं रखें, या तो वन वर्ड नाम रखें या तो टू वर्ड नाम रखें। सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है बेसिक बाय। चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके लोगों के नाम या स्टोर के नाम निकाल सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पे अपना लोगो डिज़ाइन कर लिया। लोगो डिज़ाइन करने के बाद आपने यहाँ पे अपना लोगो इस पे जाके शेयर करके इसको अपने पास डाउनलोड कर लिया। अब आपके पास यहाँ पे पीएनजी फाइल के अंदर डाउनलोड होगा और सिंपल आपके पास यहाँ पे आपका लोगो डाउनलोड हो गया। इसके बाद आपने लोगो डाउनलोड करने के बाद आपके पास यहाँ पे अपनी बैनर इमेज की ज़रूरत पड़ती है। आप क्योंकि ऐसा स्टोर तो आप चला नहीं सकते, आपको बैनर इमेजेस के लिए मैं दो तीन वेबसाइट रेकमेंड करूंगा। वो ये है, एक तो पैक्सल्स। पैक्सल्स के ऊपर हमारे पास फ्री स्टॉक इमेजेस आ जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ पैक्सल्स की वेबसाइट कैसे दिखती है। पैक्सल्स हमारे पास फ्री वेबसाइट है जहाँ पे हमारे पास स्टॉक इमेजेस आ जाती है जो हम हमारी वेबसाइट वगैरह के ऊपर इस्तेमाल करते हैं बिना किसी मसले के। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पे इमेजेस निकाल सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं। सेम गोज टू अनस्प्लैश। अनस्प्लैश भी एक फ्री स्टॉक इमेजेस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इमेजेस निकाल सकते हैं, फ्री अपनी वेबसाइट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा इमेजेस के मामले में कुछ इस तरीके की इमेजेस इस्तेमाल करें जहाँ पे आपको कस्टमर का एक्सपीरियंस नज़र आ रहा हो। सिंपल ऐड टू कार्ट वगैरह की इमेजेस इस्तेमाल ना करें जो कि डेड इमेजेस होती हैं। ऐसी इमेजेस इस्तेमाल करें जहाँ पे कस्टमर का एक्सपीरियंस नज़र आ रहा हो, जहाँ पे कस्टमर सॉर्ट ऑफ हैप्पी हो। इससे होता यह है कि आपके स्टोर के पास सॉर्ट ऑफ एक
फीलिंग आती है कि आपका स्टोर ट्रस्ट वर्दी है, क्योंकि अपने स्टोर को ट्रस्ट वर्दी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये इमेज ऑलरेडी ही डाउनलोड करके रखी हुई है ताकि हम फ़ौरन से फ़ौरन इम्प्लीमेंट करें। चलें बैक टू द स्टोर। अब हमें यहाँ पे हमारे स्टोर के ऊपर वर्किंग करनी है। अब हम वर्किंग कैसे करेंगे? आपने यहाँ पे जाना है अपने बैक टू द एडमिन पैनल। इसके बाद आपके वहाँ पे कस्टमाइज का पैनल नज़र आ रहा है। कस्टमाइज के बटन के ऊपर करने के बाद, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस के अंदर बहुत ही इजी वर्किंग है, और कोई भी बच्चा या कोई भी इसके ऊपर काम कर सकता है। आपको किसी डेवलपर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। शॉपिफाई ने अपना जो सारा इंटरफेस है वो बहुत ही ड्रैग एंड ड्रॉप एंड इजी क्लिक्स के ऊपर बनाया हुआ है। इसमें कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इस वीडियो को अगर आप सही से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ क्लिक कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सारा कुछ एडिटेबल है, एडिट हो सकता है, एवरीथिंग एडिट हो सकती है, सब कुछ लग सकता है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक टेम्पलेट आ रहा है शॉपिफाई का, ठीक है, जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ इसी थीम के ऊपर काम करें, इसके एडिशनल वर्किंग मत करें, ठीक है। ये ओके है, इसके ऊपर आपने सही काम करना है, इससे ज़्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि देखें कस्टमर ड्रॉप शिपिंग के ऊपर है ना, दो चीज़ों के ऊपर आता है। जब आप अपना ऐड चलाते हैं तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर गिरता है, ना कि आपके वेब पेज के ऊपर। कस्टमर को आप हमेशा अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर लैंड कराते हैं। प्रोडक्ट पेज के बाद वो आपका प्रोडक्ट बाय करता है। प्रोडक्ट पेज आपको कैसा नज़र आता है वो आपको मैं आने वाली वीडियो के अंदर गाइड कर दूंगा। प्रोडक्ट पेज आपने कैसे बनाना है, प्रोडक्ट पेज की क्या सेटिंग होती है, सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। इसमें कोई इशू की बात नहीं है। तो आपने जो चीज़ के ऊपर मैं रेकमेंड करता हूँ, वो बहुत ज़्यादा टाइम आपने अपने स्टोर को डिज़ाइन करने में नहीं लगाना। सिंपल स्टेप्स के ऊपर आपने काम करना है और रेडी टू गो, ठीक है। यहाँ पे हमारा बेसिक थीम आ रही है। अभी हम जाके यहाँ पे हमारा जो हमने लोगो ऐड करा है वो हम अपने पास लोगो ऐड कर देते हैं। लोगो ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे लोगो नज़र आ रहा है। अब मैंने जो लोगो यहाँ डाउनलोड करा है, आ, ये लोगो था मेरा, मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना लोगो ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा लोगो शो हो जाएगा विद इन अ फ्यू मिनट्स, सही है। ये मेरे पास मेरा लोगो शो हो गया। अब मैं इसकी हाइट बढ़ा सकता हूँ, सही है। मेरे पास यहाँ हाइट बढ़ गई, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं है कि हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ रेकमेंड करूँगा। जब भी आप स्टोर के ऊपर काम करें तो आप बेसिकली ये देखें कि आपका यहाँ पे स्टोर कैसा नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने मोबाइल इंटरफेस पे काम करना है, ना कि डेस्कटॉप इंटरफेस के ऊपर। ओके, तो आप लोगों ने अपने शॉपिफाई का लोगो का साइज़ यहाँ से देख लेना है। जो भी शॉपिफाई आपको लोगो साइज़ देता है, आपने उसी के हिसाब से अपना कैनवस बनाना है ताकि आपका जो लोगो है वो सही नज़र आए। आप एक दफ़ा इसको मोबाइल के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लोगो सही नज़र आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और सारा का सारा स्टोर अभी हम रेडी करते हैं। हमारे पास यहाँ पे फेविकॉन का ऑप्शन आ रहा है। फेविकॉन बेसिकली होता ये है, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा अर्थ बना हुआ, तो आप इसको यहाँ पे फेविकॉन हमारे पास यहाँ पे नज़र आने लग जाता है। अब जब मैं इसको सेव करूँगा तो अर्थ की जगह पे जैसे ये सी कैनवा का लोगो आ रहा है, गूगल का लोगो आ रहा है, फेविकॉन कहलाता है, ठीक है। टाइपोग्राफी के ऊपर जाते हैं। टाइपोग्राफी में मैं आपको रेकमेंड करता हूँ शॉपिफाई का जो ये वाला फॉन्ट है इसको आप चेंज कर सकते हैं। असिस्टेंट फॉन्ट है। आप इस पे क्लिक करेंगे फॉन्ट्स के ऊपर, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है आप एरियल फॉन्ट इस्तेमाल करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओके लगता है और टेस्टेड है। ये वाला फॉन्ट जो है शॉपिफाई की वेबसाइट के ऊपर और सबसे बेस्ट लगता है, और ये फॉन्ट मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। इस फॉन्ट के ऊपर आप वर्किंग करिएगा ताकि आपका जो शॉपिफाई स्टोर है वो खूबसूरत नज़र आए, ठीक है। तो ये वो सेटिंग्स है जो आप अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे हमारे पास जो मेन वर्किंग है वो ये है कि हमें हमारी बैनर इमेज चेंज करनी है। बैनर इमेज चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे जाके, मैंने बैनर इमेज ऑलरेडी ऐड की हुई है, मैं यहाँ पे जाके बैनर इमेज अपनी ऐड कर दूंगा। इसके बाद जाके मेरे पास ये यहाँ पे ब्राउज अवर लेटेस्ट प्रोडक्ट से हेडलाइन आ रही है, मैं हेडलाइन चेंज कर दूंगा। शॉप स्मार्ट एंड सेफ, ये सिंपल सी मैंने हेडलाइन लिखी है। ये हेडलाइन आप चैट जीपीटी वगैरह से भी निकाल सकते हैं। और अपनी बैनर इमेज के लिए आप यहाँ पे इसकी ओपेसिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिखाना है तो आप अपने हिसाब से दिखा सकते हैं, डार्क करना है 40% सही होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने हमारे पास ये बैनर ऐड कर दिया। मोबाइल के ऊपर देख लेते हैं, मोबाइल के ऊपर भी बैनर ओके नज़र आ रहा है, सही है। और हमारे पास ऑलमोस्ट हमारा शॉपिफाई स्टोर जो है वो रेडी हो गया।
इस तरीके से आप अपना शॉपिफाई स्टोर रेडी कर सकते हैं। वेलकम टू आवर स्टोर हमारे पास ऊपर हेडलाइन आ रही है, हेडलाइन को भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने ये समझ लिया है कि हमें हमारा लोगो ऐड कैसे करना है, बैनर, इमेज, हेडर, ये सारी चीज़ें हमने अभी अपना बेसिक तरीके से शॉपिफाई स्टोर को रेडी कर लिया। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज करना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हेडर के अंदर मेन मेन्यू हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट पेज, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। इसको चेंज करने के लिए, मेन्यू को चेंज करने के लिए आप हेडर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मेन्यू ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। मेन्यू ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे एडिट का बटन नज़र आएगा, एडिट करेंगे। एडिट बटन के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे तीन होम मेन्यूज, जो कि हमें मेन मेन्यू के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट। सही, अब मैं इसको चेंज करता हूँ। चेंज करने के लिए मैं इसको यहाँ पे जाके यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा बेस्ट सेलर। जो भी आपको लिखना हो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे लिख रहा हूँ बेस्ट सेलर्स। यहाँ पे हम इसको कर देंगे कॉन्टैक्टस। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और पेज ऐड करूंगा, रिटर्न एंड रिफंड्स, रिटर्न्स एंड रिफंड। सही है। रिटर्न एंड रिफंड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास फिलहाल कोई आगे पेज ऐड नहीं है। लिंक यहाँ पे हमें लगाना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास बेस्ट सेलर के साथ लिंक लगा हुआ है, ऑल प्रोडक्ट्स का लेबल लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट अस का पेज लगा हुआ है, रिटर्न एंड रिफंड का यहाँ पे हमने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज लगा दिया। ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा। यहाँ पे हमारे पास मेन मेन्यू सेव हो गया। अब एक और चीज़ है जो हमें ऐड करने की ज़रूरत होती है, वो ये है कि हमें यहाँ पे हमारे पास पेजेस ऐड करने होते हैं। अब जैसे मैंने वहाँ पे रिटर्न एंड रिफंड का पेज बनाया है, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज बना हुआ है, तो हमें यहाँ पे रिटर्न एंड रिफंड का पेज भी बनाना पड़ता है। पेज कैसे बनाया जाता है? अब पेज ऐसे बनाया जाता है कि आप यहाँ पे जाएंगे ऐड पेज के ऊपर। सही है। ऐड पेज के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है जो भी आप पेज बनाना चाह रहे हो, रिटर्न्स एंड रिफंड। सही है। यहाँ पे आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे एआई से जनरेट करवाऊंगा रिटर्न एंड रिफंड का। ये मुझे 1 सेकंड के अंदर जनरेट करके दे देगा, वही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से कॉपी करके सिर्फ एक आपको समझाना चाह रहा हूँ कि रिटर्न एंड रिफंड का पेज बनता कैसे है। सही है। ये मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। सही है। और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। मेरे पास जो है वो यहाँ पे सेव हो गया। विजिबिलिटी के अंदर हम चले जाएंगे। हाँ, बस यहाँ पे सेव हो गया। अब हम पीछे जाएंगे, हमारे पेजेस के अंदर हमारे पास पेजेस यहाँ पे शो हो गए। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ जाना है हमारे पास कंटेंट के अंदर, इसका मेन्यूज़ के अंदर जाना है। मेन्यूज़ के अंदर जाने के बाद मैं अपने मेन मेन्यू के अंदर जाके जो रिटर्न एंड रिफंड का पेज है इसको चेंज कर दूंगा। सही है। मैं यहाँ पेजेस में जाऊँगा। पेजेस में जाने के बाद मेरे पास रिटर्न एंड रिफंड का आ गया, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है। ये तो हो गया हमारा मेन मेन्यू। सही। यहाँ पे हमारे पास मेन मेन्यू हमारे पास यहाँ आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे एक और मेन्यू आता है जो कहलाता है फुटर। फुटर के अंदर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक मेन्यू शो होता है फुटर के अंदर। ठीक है। अब हम फुटर के अंदर भी हमारा मेन्यू ऐड कर सकते हैं। वो भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसमें कोई इतने मसले की बात नहीं। जैसे हमने सिंपल अपना मेन मेन्यू ऐड किया, सेम फुटर का भी ऐड होता है। फुटर के ऊपर आप जाएंगे। फुटर के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च नज़र आ रहा है। सही है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस। सही है। यहाँ पे फिलहाल प्राइवेसी पॉलिसी का पेज मैं ऐड कर रहा हूँ, जो कि कांटेक्ट का पेज मेरे पास अभी फ़िलहाल शो नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँगा, अगर कोई पेज अगर आपको शो नहीं हो, आपने क्या करना है, आपने इसको जाके यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे सिंपल पेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज ऐड हो गया। ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा, बेस्ट रिटर्न एंड रिफंड यहाँ पे भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं एकदम प्राइवेसी पॉलिसी। सही है। मैंने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी ऐड कर दिया। हमारे पास फुटर मेन्यू भी हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया। अब हम नीचे जाके चेक कर लेते हैं हमारे पास फुटर मेन्यू। ओके, तो यहाँ पे मैंने हमारा फुटर मेन्यू बना लिया है। अब फुटर मेन्यू बनाने के बाद हमें यहाँ पे हमारे पास फुटर मेन्यू ऐड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे पास फुटर मेन्यू नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, अपने एक होम पेज की कस्टमाइज के ऊपर ही जाके यहाँ पे ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे।
ऐड सेक्शन, यहाँ पे ऐड ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड ब्लॉक के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे मेन्यू नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे अपना आप मेन्यू ऐड कर देंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास नज़र आ गया। अब हम इसको मोबाइल के ऊपर चेक कर लेते हैं। मोबाइल के ऊपर भी हमारे पास आ गया क्विक लिंक्स के नाम से। आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्विक लिंक के हटा के इसको यहाँ पे सिंपल हटा भी सकते हैं। ये आपका सिंपल सा यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सब्सक्राइब टू ईमेल्स का। सब्सक्राइब टू ईमेल वगैरह अगर आप ऑप्शन दिखाना चाहते हैं तो आप इसको जाके यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं, जो कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हम हमारा बेसिक थीम के ऊपर वर्किंग करते हैं। मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट पूरा का पूरा शॉपिफाई स्टोर बेसिक थीम्स के ऊपर रेडी हो गया। यहाँ पे मेरे पास ये सारा होम पेज आ गया। मैंने हेडर लगा दिया। अब मैं इसकी यहाँ पे जाके ओपेसिटी को थोड़ा इंक्रीज करूँगा ताकि मुझे कुछ नज़र भी आए पीछे से। ओपेसिटी मैंने सेट कर दी है, मैंने लोगो ऐड कर दिया, हेडर ऐड कर दिया। प्रोडक्ट्स के ऊपर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। और यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट इसका पेज ऐड कर दिया, जो कि हम इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने हमारा जो शॉपिफाई का स्टोर की थीम है वो डॉन थीम के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करी है। और मैंने एक आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू दिया है ताकि आपको पता लग जाए कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। मैं आपको दोबारा एक चीज़ का कहता चलूँ कि जो चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है शॉपिफाई के ऊपर वो ये है कि आपने अपने थीम्स के ऊपर पूरा पूरा दिन की वर्किंग नहीं लगानी है। और अगर आप ऐसा बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने फ़ौरन से बड़ी बड़ी थीम परचेज नहीं करनी है। आप अपने शॉपिफाई को बिल्कुल ही सिंपल लेवल के ऊपर स्टार्ट करके लेके जा सकते हैं। उसमें कोई मसले की बात नहीं है। जो मेन चीज़ और मेन क्राइटेरिया आपका है वो है आपका लोगो, आपका प्रोडक्ट पेज और आपका प्रोडक्ट, क्योंकि आप ऐड रन करके प्रोडक्ट पेज के ऊपर अपनी ऑडियंस को शो करवाएंगे, ना कि आप अपने होम पेज के ऊपर अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके ऊपर आपने लाजमी वर्क करना ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा सारी की सारी वीडियो के अंदर जो मैंने आपको कंटेंट समझाया है। आप यहाँ पे सेव करके देख सकते हैं, सही है। बाकी इसको प्रीव्यू करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे और मेरा पेज यहाँ पे खुल चुका है। मैं इसको हाइड बार करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास हमारा शॉपिफाई का स्टोर जो हमने बनाया है वो यहाँ पे शो होने लग गया, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।